एपिसोड के स्टार्ट में हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने पैलेस में आते हुए काफी गुस्सा कर रहा था और चीजों को यहाँ वहाँ फेंक रहा था। तो उसकी दोस्त हाइली उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? अभी तक तो सिर्फ उसने एक ही बैटल यानी कि बारबरेरियन आइलैंड में विन किया है, अभी तो और भी काफी ज्यादा वार रहती है, तुम उसमें उसको खूब मजा चखाना। लेकिन किन्यू का गुस्सा किसी भी तरह से खत्म होने में आ ही नहीं रहा था, इसीलिए वो हाइली से कहता है कि उसने जेट लोटस फ्लावर की पावर को भी उसके अंदर ओपन कर लिया था। मैंने अपनी स्पेशल एक्सिलियर पिल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसने मेरी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। ये बात करके वो टेबल पे गुस्से से हाथ दे मारता है और उसने सब लोगों के सामने मेरी इज्जत भी बर्बाद कर दी। उसकी बात सुन के हाइली उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है उसे रिलैक्स करने के लिए और हाइली उसे कहती है कि किन्यू तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, देखो अभी और भी काफी ज्यादा बैटल्स बाकी हैं, हम उसमें इसको खूब मजा चिखाएंगे और इसे नीचे गिरा के ही रहेंगे। उसकी बात सुन के किन्यू गहरी सांस लेता है और कहता है कि हाँ ये बात तुमने ठीक कही और अब की बार मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा बल्कि सही वक्त आने का इंतजार करूंगा, फिर देखूंगा कि ये मुझसे कैसे जीत पाएगा। दूसरी तरफ युवान जेट वाटरफॉल में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था अपने बाकी सभी क्लास फेलोज के साथ। क्लास ए का डिसाइपल मास्टर चू से कहता है कि चूंकि अब हमें कल्टीवेशन करने के लिए ज्यादा टाइम और ज्यादा रिलैक्सेशन मिली है, इसीलिए मैंने इस बात को नोट किया है कि हमारी क्लास के तमाम स्टूडेंट अब पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से कल्टीवेशन कर पा रहे हैं और जेट वाटरफॉल की एनर्जी को खुद में ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब भी कर रहे हैं। मास्टर चू की बात सुन के हाँ में सर हिलाते हैं और वो देखने में काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ जेट वाटरफॉल में एकदम से पर्पल एनर्जी एंडिश होना शुरू हो गई थी, तो देखते ही देखते यूली पानी में से जंप करके बाहर आती है। उसकी बॉडी शाइन कर रही थी और उसने एक्सप्लोडिंग करते हुए अपने 5th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये देखते हुए उसके सभी डिसाइपल काफी हैरान होते हैं और उसे ग्रीट करते हैं कि वाओ मिस जूली, आपने तो कमाल ही कर दिखाया। फिर वही डिसाइपल जो मास्टर चू के साथ भी खड़ा था वो भी आगे हुए कहता है कि आपने 5th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो हमारी क्लास के लिए एक बहुत ही बड़ी सी ब्लेसिंग है। मास्टर चू भी ये देखते हुए काफी ज्यादा खुशी और प्राउड महसूस कर रहे थे, तो वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि ये हमारी क्लास के लिए बहुत अच्छी और फखर वाली बात है और अब तो मेरी क्लास के 3 ऐसे स्टूडेंट्स हो गए हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट के लेवल्स को खोल दिया है। दूसरी तरफ युवान भी जेट वाटरफॉल में बैठा हुआ था और उसे पता चल चुका था कि यूली अपने 5th लेवल पर पहुंच चुकी है। तो युवान सोचता है कि मुझे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा टाइम यहाँ पर बैठे हुए लग रहा है, मुझे यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और मुझे भी थोड़ा जल्दी करना होगा। ये सोचते वो अपना कल्टीवेशन का प्रोसेस दोबारा जारी कर देता है। बाहर मास्टर चू के साथ खड़ा हुआ डिसाइपल भी यही बात कर रहा था कि पता नहीं क्यों युवान को कल्टीवेशन करने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि उसने पहले कल्टीवेशन की है, उसकी वजह से उसकी पावर्स काफी वीक हो चुकी हैं, इसीलिए तो उसे इतना टाइम लग रहा है। खैर ये तो अच्छा ही हो गया कि उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अभी तक अपने 4 मैंडेरियंस को ओपन कर लिया है। मास्टर चू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और सामने देखते हुए कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि अब हमारी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यूली भी मास्टर चू के साथ आके खड़ी हो जाती है और वो भी सामने की तरफ देख रही थी। मन ही मन में वो भी युवान के लिए काफी परेशान थी कि अभी तक वो पानी से बाहर क्यों नहीं आया। तो वो डिसाइपल आगे बढ़ते हुए सभी स्टूडेंट्स को आवाज लगाता है कि हमारी कल्टीवेशन करने का टाइम अब खत्म हो चुका, इसीलिए तमाम स्टूडेंट पानी में से बाहर आ जाएं। तो कल्टीवेशन करने वाले सभी स्टूडेंट जैसे ही अपने क्लास फेलो की आवाज सुन लेते हैं तो पानी में से छलांग लगाते हुए बाहर आ जाते हैं। लेकिन युवान बाहर नहीं आता क्योंकि वो अभी भी कल्टीवेशन किए जा रहा था और यूली पानी की तरफ ही देख रही थी। तभी उसे पानी के अंदर पर्पल लाइट महसूस होती है, तो वो शाउट करके कहती है कि मुझे लगता है कि युवान ने अपनी कल्टीवेशन मुकम्मल कर ली। तो देखते ही देखते उस पर्पल लाइटनिंग में से युवान बिजली की तेजी से उड़ता हुआ बाहर आता है और एकदम छलांग लगा के उन सभी के सामने आ गया था। सभी डिसाइपल उसको देख के काफी खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हमें युवान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर युवान से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उसे कहते हैं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। इतनी जल्दी तो आज तक भी कभी किसी ने 4 मैंडेरियंस की पावर को ओपन नहीं किया। आखिर हो ना तुम मेरे ड्रैगन युवान। लेकिन युवान की मदर तो माँ ही थी ना, इसीलिए अपने बेटे की परेशानी देख लेती है और युवान से कहती है कि युवान तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो और खाना भी ठीक से नहीं खा रहे। तो युवान अपनी मदर से कहता है कि मैं इस बात के लिए परेशान हूँ कि 5th मैंडेरियन की पावर को ओपन करना मेरे लिए इतना आसान काम नहीं होगा। फिर अपने फादर की तरफ देखते हुए भी यही कहता है कि मुझे लगता है कि इस पावर को ओपन करना मेरे लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है और उसके फादर भी अपने बेटे की बात सुन के परेशान नजर आ रहे थे। यहाँ पर सीन चेंज होता है तो हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है और वो सामने खड़े हुए एल्डर मास्टर से काफी गुस्से में कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मास्टर क्यू की चीजों को मैंने चोरी किया है। तो सामने खड़े हुए एल्डर मास्टर उसकी बात सुन के हंसते हैं और उसे कहते हैं कि हर कोई इस बात को जानता है कि मास्टर क्यू में अब कोई भी पावर्स बाकी नहीं रही, इसीलिए उन्हें कोई भी शिकस्त दे सकता है। इसीलिए अब उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि तुमसे उनका खजाना वापस ले लूं और जिसने भी ये काम किया है मैं उसे सख्त से सख्त सजा देने का भी हकदार हूँ। इसीलिए तुम मेरे काम को ज्यादा मुश्किल न बनाओ और तुमसे जो कहा जा रहा है मेरी बात मान लो। तो वो वॉरियर भी उससे गुस्से में कहने लगता है कि ऐसा कोई नहीं कि जो तुम्हारे खजाने की तरफ अपनी आंख उठा के भी देखे, क्योंकि ये सारा
सारा इलाका हमारा है और हम में से कोई ऐसा नहीं जो इस किस्म का काम कर सके। इसीलिए अब तुम भी मुझ पे इल्जाम लगाना बंद करो और तुम बगैर किसी सबूत के मुझसे बात नहीं कर सकते। अपनी बात मुकम्मल करके वो वॉरियर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो एल्डर मास्टर से कहता है कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी कि मैं अपनी तलवार के बलबूते में तुमसे कोई भी काम करवाऊं, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरी बात आराम से ही मान लेनी चाहिए, वरना हाँ ही मुझे अपने सैनिकों को हुक्म देना पड़ेगा कि तुम्हारा हशर नशर कर दें। तो वो वॉरियर भी उसकी तरफ देख के अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ताल्लुक चोरों से है और ये काम मैंने किया है? तुमसे मैंने पहले भी कहा है कि अपनी जुबान को लगाम दो, लेकिन अगर तुमने आराम से मेरी बात ना मानी तो मुझे यकीनन तुम्हारी जुबान को काटना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम इस याया को देखते हैं जो रात के अंधेरे में टुनटुन को अपनी गोद में लिए बैठी हुई थी और वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। तभी हम देखते हैं कि दो आदमी जंगल में छुप के उसकी तरफ देख रहे थे और कहते हैं कि इस लड़की पर हमारी काफी दिनों से नजर है और ये इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, आज तो हम इसके मजे लूटेंगे। और वो आदमी अपने साथी से कहता है कि तुम जाओ, इस खूबसूरत लड़की को संभालो और इसके हाथ में पकड़े हुए बिल्ले को मैं देख लूंगा। लेकिन उसका साथी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़की ने अपने 6 मैंडेरियन की पावर को ओपन कर रखा है। तो उसका बॉस उसे कहता है कि क्या तुम भूल रहे हो, मैंने भी तो अपने 4 मैंडेरियन की पावर को ओपन कर रखा है, इसीलिए मैं इस लड़की से निपट लूंगा। लेकिन उसका साथी बेचारा तो भी डरे जा रहा था। वो अपने बॉस से कहता है कि ठीक है बॉस, लेकिन हमें एहतियात से काम लेना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं। तो उसका बॉस उसे दूसरी तरफ भेज के खुद याया की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इधर टुनटुन को किसी के आने की आहट का पता चल गया था। ये देख के टुनटुन काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता। तो उसका बॉस याया के पीछे खड़े होकर उसे कहता है कि अरे खूबसूरत लड़की, तुम यहाँ पानी के पास अकेली क्यों बैठी हो? जरा देखो तो शाम कितनी हसीन है, मेरे साथ 4 बातें ही कर लो। तो याया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ अपने मुंह से कहती है टुनटुन। टुनटुन भी हवा की तेजी से उछलता हुआ उस आदमी के सामने चला जाता है और वो आदमी हमला करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन टुनटुन की मासूम सी शक्ल देख के उसे कहता है अरे छोटे बिल्ले, तुम अभी इतने ज्यादा छोटे हो, अभी ही क्या मरना चाहते हो? चलो यहाँ से भागो और मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन टुनटुन उसकी बात का जवाब नहीं देता और ना ही वहाँ से जाता है। तो वो आदमी भी अपने पाँव के साथ उसको कुचलने लगता है, लेकिन देखते ही देखते टुनटुन गुस्से में आते हुए एक बहुत बड़ा बीस्ट बन गया था, जिसकी हमें शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन पता चल चुका था कि उस आदमी का कुछ भी नहीं बचा होगा। दूसरी तरफ जंगल में ही हमें युवान को दिखाया जाता है जो एक बड़े से बीस्ट को मार के दूर गिराता है। फिर युवान उस बीस्ट के पास जाता है और देख के कहता है कि ये तो 17 लेवल का बीस्ट था। तभी कोई पर्पल शॉट उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अटैक इतना तेज था कि वो उसे डॉज कर देता है। फिर युवान उस बीस्ट को उसके सींग से उठाता है और घुमा के जंगल की दूसरी तरफ फेंकता है और जोर से कहता है कि तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। उस बीस्ट के दूर जा गिरने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और धुआं जटते ही एक रोबर आके युवान के सामने खड़ा हो गया था। दूसरी तरफ जंगल में हमें उसी एल्डर मास्टर का सीन दिखाया जाता है जिसने पहले उस वॉरियर को गुस्सा दिला दिया था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाली थी तो वो मास्टर भी अपने हाथ जोड़ देता है और उसे कहता है कि मेरा मतलब तुम्हारी बेइज्जती करने का नहीं था और ना ही तुम्हें गुस्सा दिलाने का। मैं तो आपको बस यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी अपने मास्टर का एक सैनिक हूँ और अपने मास्टर का काफी वफादार गुलाम हूँ। तो मेरे मास्टर मुझे जो भी करने के लिए कहते हैं मैं तो बस उनके हुक्म की तामील करता हूँ, इसीलिए तो मैं आपके सामने आ खड़ा हुआ हूँ ताकि आपसे इस बात के बारे में दरियाफ्त कर सकूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के पीछे आपका कोई हाथ नहीं, तो लगता है कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। दूसरी तरफ हम उसी रोबर को देखते हैं जो कि युवान के सामने आ खड़ा हुआ था और वो युवान से कहता है कि अब तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ होने जा रहा है और मेरे बॉस वहाँ पर बैठी हुई खूबसूरत लड़की के पास गए हैं ताकि उस लड़की के मजे लूट सके, और मैंने यहाँ पर तुम्हारी प्रेजेंस पहले ही महसूस कर रही थी, इसीलिए तुम्हें संभालने के लिए मैं इस तरफ चला आया। तो मुझे लगता है तुम्हारी जान इतनी ज्यादा कीमती नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ आओ ताकि हम दोनों इस मसले का हल निकालें। तो युवान उसकी बात सुन के सोचता है कि ये लड़का तो मुझे पागल सन की लग रहा है, लगता है कि उसको अपनी जान प्यारी नहीं, लेकिन ये किस लड़की का जिक्र कर रहा है? लड़की के बारे में सोचते ही उसे याया का ख्याल आता है। वो रॉबर्ट भी उसके साथ बातें करते हुए आगे चला आ रहा था और उसे कहता है कि इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं एक ही झटके में खत्म कर दूंगा और मेरा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी से मेरे साथ लड़ाई करना शुरू करो क्योंकि उसके बाद मुझे अपने आका के साथ जाके वहाँ पर उस लड़की के मजे भी तो लूटने हैं ना। आपकी बार युवान को उसकी बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ वो रोबर भी युवान के साथ फाइटिंग करने के लिए अपना अटैक तैयार करता है और इन दोनों का अटैक जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराता है तो वहाँ पर बड़ा ब्लास्ट होता है। वो रोबर भी युवान की पावर देख के काफी हैरान रह गया था और इसी बात के चलते इन दोनों के दरमियान में जबरदस्ती फाइटिंग शुरू हो गई थी। युवान भी अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करते हुए रोबर के ऊपर अटैक कर रहा था और वो रोबर भी किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा था। फिर युवान हेवन और अर्थ की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्ती सील क्रिएट करता है और उस रोबर के ऊपर अटैक करता है और उसी के साथ उसके गोल्डन ड्रैगन की पावर भी वहाँ पर आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो रोबर काफी बुरी तरह से हर्ट होकर पीछे धकेला गया था।
युवान के इस अटैक से रोबर को काफी गुस्सा आता है, तो युवान से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी असली पावर नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन अब तुम मेरी असली पावर के मजे लो। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों में पर्पल स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेता है, युवान के ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ वो एल्डर मास्टर अभी भी उस वॉरियर के साथ बहस किए जा रहे थे कि तुम मेरा मकसद नहीं समझे, मैं तुमसे जो बात कर रहा हूँ तुम उसे समझ ही नहीं रहे। और उन दोनों को भी जंगल में किसी धमाके की आवाज आती है, तो वो वॉरियर कहता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, लेकिन वो मास्टर हंसते हुए कहता है कि लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।